नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में मैं सौरभ मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने बाल महाभारत कथा का पहला पाठ महाभारत कथा संक्षिप्त में जाना था। आज हम पाठ 2 देवव्रत यह पाठ पढ़ेंगे और कथा का संक्षिप्त जो विस्तार है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कथा देखते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। तो गंगा जी जो है, गंगा एक बहुत ही सुंदर युवती थी और उनको देखकर राजा शांतनु ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। फिर उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी, ये देखते हैं। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा ने शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। पारावार मतलब एकदम उनकी कोई सीमा न रहती। आश्चर्य और क्षोभ, आश्चर्य का मतलब स्ट्रेंजनेस और क्षोभ मतलब एक तरह का कष्ट भरा क्रोध कि बच्चे पैदा हुए और उसको उन्होंने गंगा में फेंक दिया। लेकिन चूंकि शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते। तो मन में उनके पीड़ा तो रहती, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार दिया? तो उनके मन में जो वचन दिया था उसको वो भूल करके बोलते कि मां होकर तुमने इन बच्चों को मार दिया। क्यों मार दिया? अकारण, बिना कारण के क्यों मार दिया? मार दिया करती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यह घृणा करने वाला व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम गलत करती हो। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। तो अंदर से तो उनके मन में खुशी हुई, लेकिन ऊपर से क्रोध का स्वांग करते हुए, नाटक करते हुए उन्होंने बोला कि तुमको पुत्रों से ही मोह है, मुझसे नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां नहीं रुकूंगी। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धार पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र है, मैं आपको सौंप रही हूं। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया।
तो क्या हुआ कि मैंने आपको कहानी में बताया, आपको समझ में भी आ गया होगा। मुश्किल शब्द यहाँ पे कुछ भी है तो मैं देख देता हूँ। प्रचंड मतलब बहुत भीषण, गठीला मतलब एकदम सुडौल, कसरत करने वाली शरीर जो होती है उसको गठीला बोलते हैं। तो इस तरह से जो गंगा और शांतनु का 8वां पुत्र था, उसको गंगा ने 16 वर्ष बाद जब शांतनु वापस गंगा नदी पर गए तो वहां पर देखते हैं कि एक बहुत ही नवयुवक जो 16 साल की उम्र का है और अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक दे रहा है। फिर गंगा प्रकट होती हैं और बताती हैं कि यही आपका पुत्र है जिसको मैंने शुक्राचार्य, वशिष्ठ और परशुराम आदि से शिक्षा दीक्षा दिलाई है, और यह बहुत ही प्रचंड विद्वान भी है, राजनीतिज्ञ है और उतना ही कुशल योद्धा भी है। तो आप इसे ले जाइए। और इस तरह से शांतनु देवव्रत को लेकर के चले आते हैं। आगे चल करके यही भीष्म पितामह के नाम से मशहूर होते हैं। तो आगे की कहानी हम फिर अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।